नमस्कार, आप द जेड प्लस देख रहे हैं और आज हम अपने इस वीडियो में एक किताब के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अनबाउंडेड। किताब वैसे ऑनलाइन उसकी जो अमेज़न पर है वो प्री बुकिंग चल रही है, लेकिन अभी बुक स्टॉल्स पर वो किताब नहीं आई है। बुक स्टॉल पर आने में लगभग उसे 10 से 15 दिनों का समय लगने वाला है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे उस किताब के जो राइटर हैं, बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद सर हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और उस किताब के बारे में जानकारी लेंगे। सर, किताब जो अभी ऑनलाइन उसकी प्री बुकिंग चल रही है अमेज़न पर, अभी लोगों के बीच में नहीं आई है, लेकिन क्यूरियोसिटी सोशल मीडिया पर बढ़ने शुरू हो गई है उस किताब को लेकर के। उस किताब के बारे में हमें बताएंगे। किताब का नाम अनबाउंडेड माय एक्सपेरिमेंट्स विथ लॉ, फिजिक्स, पुलिस एंड सुपर 30। ये मैंने अपने पूरे जीवन काल में जो कुछ भी तजुर्बा किया इन चारों खेमों के इर्द गिर्द में, उसमें एपिसोड्स दिए गए हैं और 3-4 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें जो कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए हैं इनके थ्रू, उसका भी मैंने उल्लेख किया है। जैसा आपने कहा, ये किताब अभी लॉन्च नहीं हुई है। इसके पब्लिशर रूपा हैं और इसका डिस्ट्रीब्यूशन अमेज़ॉन से हो रहा है। फ़िलहाल ये प्री बुकिंग के स्टेज में है। उम्मीद की जा रही है कि अगस्त के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में लॉन्च हो जाएगी। किताब का जो कवर है सर, वो कवर देखने से लग रहा है किताब बड़ी ही मतलब एक सटीक हो, जिस किताब में बहुत कुछ उलझन ना हो, सटीक, प्रोफेशनल और एक कहा जाए कि इंफॉर्मेटिव देखने से लग रही है। उसकी जो कवर फोटो है वो देखने से लग रही है। आप बताइए किताब में क्या हमें देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी। मैंने आपको बताया ना कि मैंने अपने जन्म से लेकर के और रिटायरमेंट के बाद भी जो मैं कर रहा हूँ उसके संबंध में लिखा है, लेकिन वो स्टोरीज हैं, फैक्चुअल जो इंसिडेंट्स हैं मेरे लाइफ के, वो हैं। एट द सेम टाइम उनको समेकित ढंग से अगर कहीं कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है तो वो भी अलग से कुछ चैप्टर्स भी दिए हुए हैं जो थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल लोग हैं, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनके लिए फूड फॉर थॉट है उसमें। इस किताब को लिखने से पहले आपसे हमारी बातचीत हुई थी, बहुत सारे आपने जानकारी हमें दी थी जो कि हम अभी इस वीडियो में रिवील नहीं कर सकते, क्योंकि किताब जब आएगी तब उसके बारे में हम रिवील करेंगे। आपने जिक्र किया था कि इसमें इलेक्शंस को लेकर के भी कुछ चीज़ें हैं जो आपने अपने टाइम में इलेक्शंस कंडक्ट करवाए थे, उस तरह की कुछ चीज़ें भी हैं इसमें। मैंने अभी ही कहा आपको कि मेरी ज़िंदगी के जो इंसिडेंट्स हैं, इलेक्शन भी है उसमें। एक दो जो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बहुत मेजर इलेक्शन हुए, जिसने बिहार के इतिहास को मैं कहूँगा कि बदल दिया, उसके पीछे जो घटनाएं थीं उनका भी उल्लेख है इसमें। और अब जब हम इतने वर्षों के बाद उसको देखते हैं तो लगता है कि सही मायने में जो कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए गए इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के, वो बहुत पहले उसकी बीज मैंने बोई थी और देखी थी 1989 में, जब मैं नालंदा का एसपी था। छोटे पैमाने पर मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और जब मौका मिला चुनाव आयोग के द्वारा उसको स्टेट के लेवल पर करने का, तो मैंने उसको भी किया और मुझे तो लगता है कि सफलता ही मिली थी। इशू था फेयर इलेक्शंस का। जी बिल्कुल। तो ये फेयर इलेक्शन एक अजीब सी कहानी बन जाती थी बिहार में। आप अगर गौर करेंगे तो 1992-93 के बाद से एक मेजर इशू रहता था कि बिहार में फेयर इलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और बार बार लोग प्रश्न उठाते रहते थे कि प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए, जो एक प्रजातंत्र में सही डिमांड नहीं है।
तो फिर फेयर इलेक्शन और कैसे, कंडक्ट और है क्या फेयर इलेक्शन, होता क्या है। तो इस तरह की कई प्रश्न थे, उसका उत्तर और व्यवहारिक उत्तर उसका, और करा के दिखाया जा सकता है कि नहीं, ये सब बातें हैं। एक सवाल और है सर कि जब आप पुलिसिंग में थे और जब आप डीजीपी थे, बिहार में एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था, हम उसका नाम नहीं लेंगे, क्या वो भी स्टोरी आप इशारों में समझ रहे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्या उस इंसिडेंट का भी जिक्र इस किताब में है? मेरे डीजीपी वाले पीरियड में एक नहीं अनेक इंसिडेंट्स पटना हुए। शहर में जो चीज़ों को कंट्रोल किया गया था, हाँ बिल्कुल आरा से रोलिंग है, था। जो कंट्रोवर्शियल है। मेरे लाइफ टाइम में बहुत सारे कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट्स हैं, मेरे कई डिसीशंस कंट्रोवर्शियल थे, सबका उल्लेख है। ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं है जो आज भी कंट्रोवर्सी में है, उस समय तो था ही था। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको मैंने नहीं मेंशन किया है। मेरा जो पक्ष था उस इंसिडेंट का, वो मैंने रखा है। किताब का लैंग्वेज क्या होगा? अभी तो फिलहाल जैसे हमें मालूम है कि हमने देखा है कि वो हिंदी में है, आने वाले, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इंग्लिश में है, क्या आने वाले दिनों में वो उसका हिंदी वर्जन भी होगा? यस, प्लान तो है हिंदी में भी करने का, लेकिन उसमें भी वक्त लगेगा, शुरुआत ही हुई है उसकी। सर, इस किताब के जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन कौन से लोग हैं? एक कैटेगरी है आम आदमी का, जो सरकार और प्रशासन की बारीकियों को समझना चाहता है, और एक दूसरा कैटेगरी है उन अफसरों का जिनके अंदर उत्साह होता है कि हम सरकार में बड़े पदों पर आएं, नौकरी उन्हें मिले और वो ऊपर उठें, बड़े बड़े पद पर जाएं। क्योंकि उनको बहुत क्लियर होना चाहिए कि वो किस आयाम में आए हैं और किस परिशिष्ट में, परिभाषा में वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट्स मुझे ऐसा लगने लगा है कि कहीं वो क्लियर नहीं रहता है कि कहाँ वो आए हैं और कैसे आगे बढ़ना है। तो लगभग अगर ये कहा जाए कि अब ये किताब 10 से 15 दिनों में बुक स्टॉल पर आ जाएंगी, लोगों को मिलनी शुरू हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल। तो आपने सुना, इस किताब के बारे में हमने एक संक्षिप्त में आपको जानकारी दी कि इस किताब में किस तरह की स्टोरीज़ होंगी, किस तरह के किस्से होंगे, और कब ये आम लोगों के बीच में ये किताब आएगी, बुक स्टॉल्स पर कब से मिलनी शुरू हो जाएंगी। वैसे अगर आप इस बुक को चाहें तो अमेज़न से प्री बुकिंग करके अब आप मंगवा सकते हैं आने वाले दिनों में। अभी ये जो किताब है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, प्री बुकिंग चल रही है, लेकिन बुक्स आउटलेट पर ये फिज़िकल किताब अभी नहीं आई है। लेकिन किताब को लेकर क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, लोग इसके जो कवर फ़ोटो हैं उसे शेयर कर रहे हैं और जिज्ञासा बढ़ रही है। खैर, इस किताब के बारे में हमने जानकारी दे दी, लेकिन आने वाले दिनों में जब ये किताब मार्केट में आ जाएगी तो इस किताब में किस तरह के किस्से हैं उसे लेकर के भी हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। इसलिए ज़रूरी होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।